सर अपनी कहाँ मना। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी सारे हमारे शरीर में केमिकल्स हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती है, एक केमिकल कैसे दूसरे केमिकल को मदद करती है बाय द क्या करती यूजिंग के लिए, हेल्प के लिए। जैसे हमारे शरीर से ऑक्सीटोसिन निकल रही है, सेरोटोनिन निकल रही है, कब हंसना है, कब रोना है, कब बोलना है, कब तेज़ आवाज़ में बोलना है, ये सब का सब हमारे शरीर का कंट्रोल कौन करते हैं? तो हार्मोन्स करते हैं। समझे बात को? और इसी का नाम है क्या सर? केमिकल कोऑर्डिनेशंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस। समझे बात को? तो हमारे शरीर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एक सीक्वेंस मैनर में निकलते हैं। समझे? तो उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चैप्टर का मतलब समझिए चैप्टर में क्या है। जैसे यहाँ पे निकलेंगे कौन सा हार्मोन है? MSH, मेलेटोनिन वाला। फिर क्या निकलेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स। फिर क्या निकलेंगे? बहुत सारे यहाँ पे हार्मोन्स निकलेंगे जिससे हमारे शरीर का कंट्रोलेशन पावर को देखा जाएगा। समझे बात को कि कैसे कैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। ठीक है? और कैसे छोटा बच्चा को भूख नहीं लगता है, हम लोग को भूख ज़्यादा लगता है, पैराथायराइड, ये सब के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग को क्या करना है सर? पढ़ना। ग्लूकोजॉन, इंसुलिन, ये सब जितने भी है ना, उस सब के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है? आगे और हम लोग मूव ऑन करते हैं। ठीक है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम। हमने पिछले मतलब कुछ दिन पहले न्यूरल सिस्टम पढ़ ली इसी अथी पे। न्यूरल सिस्टम क्या है, कैसे पीएनएस, कैसे सीएनएस, कैसे स्पाइनल कॉर्ड कैसे मैसेज को कैरी कर रही थी, कैसे हमारा मैसेज रिसीव करके हमारे सेल तक पहुंचा रहा था, ये सब का सब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोवाइड्स अ पॉइंट provides point to point rapid contraction among the organs। कहने का मतलब क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत फास्ट रैपिड कौन कर रहा था? इलेक्ट्रिकल वाला कर रहा था कि केमिकल वाला कर रहा था? ऐसे करके हम लोग दोनों देखे थे कि इलेक्ट्रिकल वाला कर रहा था कि केमिकल वाला कर रहा था। तो कौन कर रहा था बताइए? तो देखिए केमिकल में क्या होगा ना कि केमिकल वाला इम्पल्स लेके जा रहा था, किसी को बोलिए ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करिएगा ना कि केमिकल वाला कैरी ऑन कर रही थी, तो केमिकल वाला स्लो कर रही थी लेकिन काफ़ी लंबे समय तक के वो टिक रहा था। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला क्या हो रहा था कि फास्ट कैरी मैसेज कर रही थी और कुछ ही सेकंड के लिए कर रही थी। समझे? जैसे कोई भी हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलते हैं तो थोड़ा सा लेट से निकलते हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय तक के रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला जैसे बात करते हैं कि हम ऐसे किए तो तुरंत मैसेज गया इलेक्ट्रिकली और उसको क्या कहा होगा कि हाँ से हटाओ, तुरंत मच्छर काटा तुरंत से लगता है कि उसको हटाओ। डैट इज को इस तरीका से इम्पल्स को जनरेट होना। समझे बात को? तो ये सब हम लोग देख चुके थे। और ये बताइए कि कौन सा मैसेज फर्स्ट कैरी ऑन कर रही थी? जंपिंग वाला कर रहा था कि जो कंटिन्यूअस वाला था, माइलिन चेत वाला जो जंपिंग वाला कर रहा था? ये बताए थे कि हम लोग क्लास में सबसे आगे हम लोग बनाए थे, तो इससे सब बच्चा का गलती हुई है तो हम लोग कहीं सही हुआ था। तो ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है? तो इस तरीका से याद रखने का भी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है सर? पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन बाय द न्यूरल वाला ही बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है? द न्यूरल कोऑर्डिनेशंस इज फास्ट बट शॉर्ट। न्यूरल है जो कि क्या कर रही है कि न्यूरल था जो कि फास्ट तो कर रही है लेकिन शॉर्ट लिव्ड के लिए कर रही थी, छोटे समय के लिए कर रही थी। किसी के लिए कर रही थी सर? छोटे समय के लिए कर रहा था। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है सर कि पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब कि एक यहाँ पे सिनेप्टिक नोब खत्म हो रहा था, ठीक है, और फिर दूसरा सिनेप्टिक नोब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है? ऐसे ना सिनेप्टिक नोब चल रही थी और यहाँ से फिर दूसरा डेंड्राइट्स पर कर रही थी इस मैसेज को, यहाँ से एक केमिकली को रिड्यूस कर रही थी और ये फिर से नेक्स्ट में कैरी ऑन हो रही थी। तो ये क्या हो रहा था? पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिकल वाला ही बताने का प्रयास कर रहा है कि ये क्या करेगा सर? फास्ट करेगा, फास्ट करेगा लेकिन कम समय के लिए रहेगा। ये पॉइंट टू पॉइंट करेगा, केमिकली करेगा तो लंबे समय तक के रहेगा। ठीक है? as the as the nerve fibers do not as the nerve fiber do not inner innervate all the cells। क्या कर रहा है? एज द नर्व्स फाइबर, नर्व्स का जो फाइबर है, नर्व्स का फाइबर कहने का मतलब क्या है? पीएनएस। जैसे ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड बाबू, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे पीएनएस निकला तो इसी को कह रहा फाइबर्स।
जैसे यहाँ तक की भी तो पहुँच रही होगी ना, नर्व से यहाँ तक भी तो पहुँच रही होगी ना, तो उसको क्या कह रहा है? एक प्रकार के बहुत सारे हैं तो उसको फाइबर कह दे रहे होंगे इस सेंस में कि डू नॉट इंटरमीडिएट, डू नॉट इंटरवेट as a nerve fiber do not intervene the all the cell of the body and the cellular function needed to the continuously regulate। कह रहा है क्या कि हमारे शरीर का नर्व फाइबर है जो कि नहीं इंटरवेट करती है सभी सेल का, हमारे शरीर का जो सभी सेल है उसको नहीं करती है सेलुलर फंक्शंस नीड कंटिन्यूअसली रेगुलेट करने के लिए। कंटिन्यूअसली रेगुलेट करने का मतलब कि कंटिन्यूअसली हर प्रकार का हार्मोन्स हर वक्त काम नहीं करते रहता हमारे शरीर में, ऐसे समझने के इस लाइन को मतलब समझिए एज स्पेशल काइंड ऑफ द कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस। और एक स्पेशल काइंड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हैज टू बी द प्रोवाइड। क्या सर? यही है कि प्रोवाइड दिस फंक्शन इज कैरिड आउट द हार्मोन्स। और यही सब का सब फंक्शन किससे कर रही है सर? जो भी हम लोग अभी इसको पहले हम लोग बोल रहे थे क्या कि ये शॉर्ट टाइम के लिए करेगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए करेगा, या ये हमारे शरीर कंटिन्यूसली वर्क नहीं करते रहती है उस प्रकार का फंक्शन। तो क्या नहीं कंटिन्यूसली करते रहती है, क्या शॉर्ट टाइम के लिए करती है, क्या लाइफ टाइम करके रखती है? तो वो हार्मोन्स करती है। नहीं समझ रहे हो बात को? यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हंस रहे हैं तो कंटिन्यूसली हंस नहीं सकते, हम लोग रो रहे हैं तो कंटिन्यूसली रो नहीं सकते हैं, समझे? तो इसी प्रकार से हम लोग को शरीर में हर हार्मोन्स हर वक्त काम नहीं करते रहता है, हर वक्त काम नहीं करते रहते हैं। उसी प्रकार से तीनों पॉइंट्स पर पूरा रिवीजन करवा दिया मैंने, आगे बढ़े। दे न्यूरल सिस्टम्स एंड इंडोक्राइन सिस्टम्स ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड द रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन वो होते हैं जो कि किसी का कैरी ऑन करते हैं सर, इधर बैक्स जूस वो सब का कैरी ऑन करते हैं। इंडोक्राइन क्या करते हैं? कैरी हार्मोन्स को कैरी करते हैं। इंडोक्राइन किसको कैरी करते हैं सर? हार्मोन्स को। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हार्मोन्स की बात है, तो यह जितने भी बात हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेट मैनर में, तो किससे बात कर रहे हैं हम लोग? इंडोक्राइन मैकेनिज्म की। इंडोक्राइन मैकेनिज्म बोले तो क्या सर? जिसको बस डक्ट नहीं होता है वो हार्मोन्स को कैरी ऑन करती है, ठीक है? आगे बढ़े। अब बात करना है क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में। अब दो चीज़ की बात करना है। इंडोक्राइन, तो इंडोक्राइन क्या होते हैं सर? तो इंडोक्राइन वो होते हैं जिसको बस डक्ट नहीं होती। इंडोक्राइन वो होते हैं जिसको बस डक्ट नहीं होती। इंडोक्राइन तो हमने बता दिया गया कि जिसको बस डक्ट नहीं होता हो, वैसे ग्लैंड्स को क्या कहेंगे सर? इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे ऐसे कोई ग्लैंड्स का एग्जाम्पल याद है तो हम लोग ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स अभी हम लोग देखने वाले हैं जो इंडोक्राइन होने वाले हैं। कुछ कुछ एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन होते हैं। हेट्रोक्राइन क्या होते हैं कि दोनों थोड़ा सा होते हैं, इंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं, ठीक है ना? वैसे और इस बारे यह सेक्टर में हम लोग किसी के बारे में पढ़ेंगे सर? तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स क्या है, कैसे वर्क करती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके एक्ट करती है, वो जो आपको एडवाइस कर रहा था ना डॉक्टर, वो इस चीज़ में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं क्या कि तो अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट। देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि उसके पास डक्ट की क्या होती है सर? कमी होती है, वो उसके पास डक्ट नहीं होते एंड हेंस कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड। इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। देयर आर द सीक्रेशन कॉल्ड द हार्मोन्स, और इसका फंक्शन क्या है सर? हार्मोन्स को सीक्रेट करना। द क्लासिकल डिफिनेशंस ऑफ द हार्मोन्स, द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज आ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कह रहा है कि जो क्लासिकल डिफिनेशन है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है जो क्या कह रहा है कि हार्मोन्स है जो कि केमिकल प्रोड्यूस करती है बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड बार बार मैं कह रहा हूँ कि केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, और वो केमिकल प्रोड्यूस भी कर रही है, और केमिकल प्रोड्यूस करने का मतलब कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और यहाँ तक कि उसी का नाम है। इसको एक बार और अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमसे ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा समझाने वाला टर्म्स रहता नहीं है, ज़्यादातर बायोलॉजी में क्या होते हैं? याद करने वाला टर्म्स होते हैं, समझे? चलिए यहाँ तक। एंड रिलीज इनटू द ब्लड, इसको बस डक्ट नहीं होते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या सर कि ये है और ये डायरेक्ट कहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं सर? ये मान लीजिए कि ब्लड्स वाला था, इसमें डायरेक्ट ले जाके छोड़ देते हैं। रिलीज इनटू द ब्लड, ब्लड में जाके रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज कर देते हैं? हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं। एंड द ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट द ऑर्गन्स एंड करंट स्पेसिफिक डिफिनेशंस एज फॉलो। और वो क्या कहते हैं कि और उसको जो ब्लड में पहुंचा देती है तो उसको कहाँ ले जाके छोड़ देती है? जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है। जैसे हंसने वाला है तो जहाँ पे हंसने वाला रेगुलेट होता है, रोने वाला तो यहाँ से एक्टिव कर दिया
टीयर ग्लैंड को एक्टिव कर दिया। उसी प्रकार से जिसको जहाँ जाना है उसको क्या कर देता है सर, वहाँ तक पहुँचा देती है। किसके थ्रू पहुँच जाती है सर? ब्लड के थ्रू। क्या पहुँचती है सर? हार्मोन्स पहुँचती है। बहुत अच्छा। और इसी को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, और इसको कम है हार्मोन्स का ढूंढना होता है। हार्मोन्स अब क्या है? ये तो इंडोक्राइन क्या है, इंडोक्राइन का डिफिनेशन मैंने समझा दिया, क्लासिकल डिफिनेशन भी समझा। क्लासिकल डिफिनेशन ये हो गया कि हाँ वो रिलीज डायरेक्ट कहाँ कर देती है सर, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होती है जो डायरेक्ट कहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, ब्लड में कर देती है, और ब्लड वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ तक कि उसको काम रहता है। ठीक है। और अब बात करते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स न्यूट्रिशन है सर? नहीं, ये नॉन न्यूट्रिशियन है। ये नॉन न्यूट्रिशियन है। वो केमिकल विच एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर। वो कैसे एक्ट करती है सर? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह से। और वो प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया है, ट्रेस। ट्रेस का मतलब जानते हो? अ स्मॉल क्वांटिटी। ट्रेस का मतलब क्या सर? स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है? बहुत कम मात्रा में। स्मॉल क्वांटिटी कहने का मतलब कि बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, यहाँ तक के। तो हार्मोन्स का भी डेफिनेशन सीखिए। हार्मोन्स कैसा होता है? न्यूट्रिशनल होता है कि नॉन न्यूट्रिशन? नॉन न्यूट्रिशनल। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है जी बताना। वो कैसे काम करते हैं? एक्स्ट्रा की इंट्रासेलुलर? इंट्रासेलुलर। और वो कितने 10-20 लीटर फॉर्म होती है कि एक आध बूंद? एक आध बूंद, समझे? हाँ। दे न्यू द डिफिनेशंस कवर, द न्यू डिफिनेशंस कवर अ नंबर ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशंस टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये क्या कह रहा है कि नया डिफिनेशन इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या कह रहा है कि नए मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, हार्मोन्स को सीक्रेट करवाना ऑर्गेनाइज्ड के द्वारा, जिस इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो नए सेल पे हार्मोन्स को एक्ट करो, उस तरीका से उसको क्या कह रहे हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स वो जिसको पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, और जो इनवर्टिब्रेट्स वो जिसको पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। पोसेस वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या है सर? बहुत सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम है विथ फ्यू हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स से। वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज द हार्मोन्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कैसे काम करते हैं सर? हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। एंड प्रोवाइडेड द कोऑर्डिनेशंस इन द वर्टिब्रेट्स। और वो जो हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं तो हम लोग में बहुत सारे केमिकल को प्रोड्यूस होती है, और सब के सब केमिकल कैसे काम करती है सर? तो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती है, जो कि चैप्टर था, समझे? केमिकल क्या है, कोऑर्डिनेट कैसे है, इंडोक्राइन क्या है, हार्मोन्स क्या है। अब वही कह रहा है कि वर्टिब्रेट्स में बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स क्या है तो ह्यूमंस, मैमल्स, ये सब हो गए। तो उसको में बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं। जैसे हम लोग को लगता है ना कि कोई जानवर कुछ गलती करता था, हम लोग क्रॉक से उसको पीट देते हैं स्टिक से, तो ऐसा नहीं है। उन लोग का भी चोट लगता है, उतना ही चोट लगता है, लेकिन थोड़ा सा कम क्यों लगता है? क्योंकि जो एपिडर्मिस लेयर होता है वो थोड़ा सा क्या होते हैं सर? हार्ड होते हैं, मोटे होते हैं, जिसके कारण नहीं तो चोट उस सब कितना लगता था? उतना ही लगता है जितना कि हम लोग को लगता है। और हम लोग जैसे इमोशन से कहीं कहीं पे इमोशनली होते हैं, कहीं कहीं पे हर तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से हम लोग का माइंड एक्ट करती है उसी प्रकार से जानवर का भी माइंड एक्ट करती है। इसलिए वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ऑल वर्टिब्रेट्स, समझे बात को, सेम जैसे हम लोग जैसे काम करता हो वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब है यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग, लेकिन पढ़ेंगे किसको बारे में सर? तो ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैमल्स हमने बोल दिया तो मैमल्स में सारे चीज़ आ गए, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब आ गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसको बारे में सर? मेनली रूप से ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पूरे शरीर का। तो यहाँ पे हम लोग का किसको बारे में पढ़ना सर? तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, मानव में कैसे इंडोक्राइन सिस्टम है वो वर्क करते हैं। इंडोक्राइन बोले तो जिसको पास डक्ट नहीं है, उसको बारे में हम लोग को पढ़ना। चलिए तो आगे बढ़ें। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द डिफ्यूज्ड टिश्यू cells and located at different parts of our body constitutes the endocrine system। हमारे शरीर का इंडोक्राइन सिस्टम का डिफरेंट इंडोक्राइन का जो है ना, हमारे शरीर का जो प्रोड्यूस करती है वो हमारे सेल का लोकेटेड करती है क्या सर? डिफरेंट पार्ट से। ये नहीं कि सारा हार्मोन्स है जो कि एक ही पार्ट से, जैसे हम लोग बहुत सारे पढ़े हैं हाइपोथैलेमस का, एंटीरियर पिट्यूटरी का,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स पर रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जमा से निकलती है, डिफरेंट पार्ट से हमारे शरीर का हार्मोन्स को क्या होती है सर, निकलती है। चलिए जैसे बात करते हैं कौन सा, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पाराथायराइड, थाइमस, गोनेट्स, टेस्टिस। गोनेट्स मतलब होता है गैमेट्स वाला बात किया जा रहा है, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट्स कह सकते हो एक तरीके से। मेल में क्या हो जाएगा सर, टेस्टिस हो जाएगा, एंड फीमेल में क्या हो जाएगा सर, ओवरी हो जाएगा। आर द ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडोक्राइन बॉडी इन आवर द बॉडी। ये सब का सब कैसे हैं सर, इंडोक्राइन ग्लैंड्स या इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। और कहाँ पे करते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ पे करते हैं सर, ब्लड में करते हैं। डायरेक्ट कहाँ पे करते हैं सर, ब्लड में करते हैं। कौन कौन है सर, पूरा नाम देख लीजिए सर एक बार फिर से। पिट्यूटरी ग्लैंड, वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी के बारे में हम लोग डीपली पढ़ना है। पिनियल ग्लैंड बार बार आपको बोलते हैं कि हाँ सही तरीके से हम लोग का स्लीपिंग साइकिल होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड थायराइड वाला पर्सन का नाम सुने ही होंगे। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर वाला की बात किया जा रहा है। पेनक्रियाज के बारे में तो कहना ही नहीं है, हम लोग बहुत सारे इसके ऊपर हैं। पाराथायराइड और थाइमस। पाराथायराइड कहाँ पे वो बताएंगे, पाराथायराइड पीछे है, ये दोनों होता है ना ऐसे, उसको बगल में होते हैं, जैसे दिखा दूँ क्या, ये देखिए यहाँ पे है पाराथायराइड, ठीक है, ये थायराइड, उसके बाद पाराथायराइड। थायराइड ये हो गया, ये वाला जो है ना पाराथायराइड हो गया। चलिए आगे बोले, पाराथायराइड हो गया और फिर कहाँ है, थाइमस हो गया। थाइमस तो जानते ही हैं कहाँ पे होते हैं, थाइमस कहाँ पे होते हैं बताइए, थाइमस यहाँ पे होते हैं ऊपर, थाइमस वहाँ पे, हाँ थाइमस, चलिए ठीक है। गोनेट्स टेस्टिस देख लीजिए यहाँ पे हो गया। और फीमेल में ओवरी कहाँ पे हो गया सर, यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? in our body. In addition of these some other organs, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormones. जैसे हार्ट कौन सा प्रोड्यूस करते हैं सर, ANF, एंटरन्यूरेटिक फैक्टर वाला ये करता है। लीवर भी कुछ करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी करता है, ठीक है, लीवर भी करता है, किडनी भी करता है। तो सब हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, किडनी भी करता है, वो सब हाँ वो सब करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑल द मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी गिवन टू द फ्लोइंग सेक्शंस। अब इस सभी जितने हार्मोन्स अभी हम लोग नाम लिए हैं सबके बारे में हम लोग सबका फंक्शन देखेंगे, और उसको में मेजर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सब जितने भी ऊपर नाम लिए गए हैं उसमें बहुत सारे क्या है सर, इंडोक्राइन हैं। और हाइपोथैलेमस होता है बॉडी, एक हाइपोथैलेमस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसको नेक्स्ट टॉपिक ही हम लोग का क्या है सर, हाइपोथैलेमस। क्या है सर, हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम सब देख लिए हैं पूरा। चलिए तो अब हम लोग किसको बारे में पढ़ेंगे सर, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का ये जो लोकेशन आप जानना चाहते हो तो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। As you know, the hypothalamus is the basal part of the diencephalon और forebrain। हाइपोथैलेमस कहाँ पे है सर, बेसल पार्ट का, डाइनसेफेलॉन का, फोरब्रेन का। तो फोरब्रेन बोले तो आगे वाला हो गया, और उसको डाइनसेफेलॉन बोले तो पार्ट्स की बात कर रहे हैं। 3 को हम लोग पढ़े थे ना पार्ट्स, उसमें एक डाइनसेफेलॉन पार्ट्स भी था, तो उसका फोरब्रेन का डाइनसेफेलॉन पार्ट्स में पाया जाता है। एंड इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शंस। और ये रेगुलेट क्या करती है सर, बहुत बड़े एक बड़ी फंक्शन को रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस, एक बहुत बड़े फंक्शन को रेगुलेट करती है बॉडी फंक्शंस। इट कंटेन्स द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरो सिक्रेटरी। ये क्या करती है सर, कंटेन्स करती है न्यूरो सिक्रेटरी। एक क्या कंटेन, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप, एक सेवरल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स को क्या करते हैं सर, कंटेंस करती है। सेल कॉल्ड द न्यूक्लियाई, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या करा कि एंड इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम। ये हमारे शरीर का बहुत बड़े स्पेक्ट्रम, बहुत बड़े शरीर पे, यानी कि टोटल शरीर पे काम करती है, ठीक है ना। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, हमारे शरीर का पूरे शरीर पे इसका फंक्शन होता है। एंड इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ कॉल द
न्यूक्लियाई। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहने का मतलब क्या है सर कि ग्रुप किया गया है, न्यूरॉन्स का ग्रुप। क्या सर? न्यूरॉन्स का ग्रुप। जैसे उसको हम लोग बोल रहे थे ना कि एक्सॉन का ग्रुप को क्या कहते हैं, तो एक्सॉन का ग्रुप को क्या कहते हैं, और फिर सेल बॉडी का ग्रुप को क्या कहते हैं। तो ये पूरा किया को क्या रहा है सर? साइटोन का, यानी कि साइटोन का ग्रुप को क्या कहा जाता है सर? न्यूक्लिया। ए ग्रुप ऑफ साइटोन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ठीक है ना? तो ग्रुप ऑफ साइटोन दिख रहा है ना, जैसे ये हम लोग इस तरीके से डेंड्राइट्स बना रहे थे, तो इसको ऐसा ऐसा ग्रुप को करके क्या कर दे रहा है सर? न्यूक्लियाई का परफॉर्मेंस विच प्रोड्यूस अ हार्मोन्स, जो कि प्रोड्यूस क्या कर रही है सर? हार्मोन्स कर रही है। दिस हार्मोन्स रेगुलेटेड द सिंथेसिस एंड द सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। और ये सब रेगुलेट और सिंथेसाइज यानी कि बनाना और रेगुलेट करना और सीक्रेट करना, ये तीनों काम कर रही है। खाना किचन में खाना बन भी रहा है, फिर जाके आदमी जो आया उसको खाना खिलाया भी जा रहा है, तो ये तीनों काम कर रही है। ठीक है ना? क्या क्या सर कि हार्मोन्स को रेगुलेट करना, पहले बनाना, रेगुलेट मतलब सिंथेसाइज बना के फिर रेगुलेट करना और सीक्रेट करना, जहाँ तक है वहाँ तक के सीक्रेट भी कर देना। पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये सब का सब कौन काम कर रहा है सर? पिट्यूटरी हार्मोन। हमने पढ़ा था ना उसके ऊपर पिट्यूटरी वाला, तो इसी के बारे में हम बता रहा है। हाइपोथैलेमस से कैसे? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या सर? हाइपोथैलेमस का पार्ट सी है, समझे? हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स। हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है वो हाइपोथैलेमस का कितने पार्ट्स है सर? दो प्रकार का। कितने प्रकार का है सर? दो प्रकार का। द रिलीजिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। क्या कर रहा है सर कि रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीज हार्मोन हो रही है जो कि स्टिमुलेट किसको कर रही है? पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन से निकला कोई भी, जैसे थोड़ा सा डायग्राम में बता दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है? ये क्या हो गया सर? हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है? और एक एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, समझे? थोड़ा सा देख लेते हैं, सही में मैंने बोला। ये क्या हो गया सर? एंटीरियर हो गया, एंटीरियर। और ये क्या हो गया सर? पोस्टीरियर हो गया, समझे? तो वही कह रहा कि रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ से हो रहा है सर? पिट्यूटरी। एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच द सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी। और ऐसे भी हार्मोन देखिए बना भी रहे, ज़्यादा हो जाए ना तो उसको इनहिबिट भी करना है, रोकना भी है। वो भी कहाँ से होंगे सर? पिट्यूटरी से ही होंगे। जैसे किचन में ज़्यादा खाना बन गया तो उसको रोकना भी चाहिए ना, तो वो भी रोकने वाला काम भी कहाँ से हो जाएगा? किचन वाला रूम में से हो जाएगा। ये नहीं क्या अलग सर? ये फॉर एग्जांपल आता है हाइपोथैलेमस हार्मोन्स कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन ये एग्जांपल ले रहा है कि कोई हार्मोन्स है जो कि गोनाडोट्रोपिन्स है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस हार्मोन्स, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ही ले रहा है जो क्या है सर? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग द ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या करती है सर? गोनाडोट्रोपिन से यदि जो रेगुलेट हो गया तो हम लोग का क्या होगा सर? ग्रोथ क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। क्या होगा सर? ग्रोथ का एक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होती है ना, तो ये गोनाडोट्रोपिन निकला तो ये किसको एक्टिव जाके कर देगा? ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने वाला। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई गेस्ट आए, ये गेस्ट आए, यहाँ पे मम्मी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप किचन में हो, ठीक है? इस तरीके से तो ये आए, ये तो ये एक्टिव हो गए। मम्मी यहाँ पे मम्मी बैठी हुई, मम्मी एक्टिव होगी। मम्मी का है अच्छा खाना खाना बनना चाहिए, ये जाके इसको एक्टिव कर दिया मम्मी। ये कह रही है जाके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके कह रही है खाना बनाओ। इट मीन्स क्या हुआ सर कि इसको चलते ये एक्टिव हुआ, और ये एक्टिव किसको किया? ग्रोथ हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन्स हुआ और ये ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, तो ये अब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने लगे, यानी कि ये खाना बनाने लग गए, ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने लग गए। इस तरीके से समझने का प्रयास करिए। पिट्यूटरी वो ये सब पार्ट्स किसको हैं? एक ही घर का मेंबर्स हैं, ये सब पार्ट्स एक ही मेंबर का, यानी कि ये पार्ट्स किसको हैं सर? ये सब हाइपोथैलेमिक ही कह सकते हो, ये कह सकते हो कि पिट्यूटरी सिंथेसाइज यानी कि खाना बनाने वाला, यानी कि हार्मोन्स बनाने वाला, पिट्यूटरी सिंथेसाइज करने वाला, और रिलीज। फिर यहाँ से खाना बनेगा तो आप इनको दीजिएगा, यहाँ तक पहुँचाएंगे, वो रिलीज भी करेगा सर, रिलीज करेगी गोनाडोट्रोपिन। फॉर द अदर हैंड्स सोमास्टेटिन, ये देखिए इसको याद रखिएगा, सोमास्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी। और ये अब खाना इनको पूरी सब्जी खिला रहे थे आप, ठीक है? ये खाना इनको पेट भर गया तो ये क्या कहेंगे कि रुक जाओ, है ना? तो ये क्या यहाँ के आपको क्या कहेंगे? रुक जाओ। इट मीन्स क्या हुआ सर कि जब हमारे ग्रोथ को ज़्यादा देखा जाए कि ग्रोथ अब हो गया काम, तो ग्रोथ को रुक जाए ना वाला काम कौन करवाएगा सर? तो
सोमैटो अस्टेनिन, सोमैटो अस्टेनिन, देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन कितना, सोमैटो अस्टेनिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये भी किसका पार्ट है सर, हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होगा और ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करेगा सर, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने का मतलब क्या सर, रोकेगा। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग हाइपोथैलेमस हार्मोन्स और न्यूरॉन्स, ये सब का सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे सर, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे थे। सब के सब कहाँ से रिलीज हो रहे थे सर, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स थे। पासेस थ्रू द एक्सोन, पासेस कहाँ से हो रही थी सर, एक्सोन से। एक्सोन दिख रहा है, एक्सोन दिख रहा है कहाँ पे, न्यूरल वाला में एक्सोन दिख रहा है। एंड आर द रिलीज्ड फ्रॉम देयर द नर्व एंडिंग। और ये नर्व एंडिंग बोले तो कौन सा पार्ट्स बताइए, नर्व एंडिंग कौन सा पार्ट्स, सिनेप्टिक नो, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स को रखे हुए रहते थे वहाँ पे पहुँचाती है। एक्सोन के थ्रू होते हुए, रास्ता होते हुए वो कहाँ पहुँच जाती है सर, सिनेप्टिक नोब के पास पहुँचाती है एक्सोन के होते हुए। दीज हार्मोन्स रिलीज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हार्मोन्स रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड से थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा को नाम करते रहा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, and regulate the anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus। और यही हाइपोथैलेमी का एक एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और पोस्टेरियर पिट्यूटरी हो गया। और ये जितना भी अभी दो गो हार्मोन्स निकाले, गोनेटोट्रोपिन्स और सोमैटोस्टिन, तो ये कहाँ से निकला होगा, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स था, गोनेटोट्रोपिन्स और सोमैटोस्टेनिन, ये दोनों निकल के रिलीज हुए। और ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे सर, ये दोनों में से किसी में से कोई ग्रोथ हार्मोन्स निकल रहा होगा, उसी को रोकना है, कब इंड्यूस करना है, कब ये। तो इस प्रकार से हम लोग इस पार्ट्स को हम लोग यहाँ तक देखें। अब हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट्स की बात करते हैं। अगले पार्ट्स क्या है, ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि हमारे नहीं, ये चैप्टर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बात कर रहे हैं आप किसको सर, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब बात होगी मेनली रूप से एंटीरियर का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। अब पोर्टल जो जब बोले थे ना, पोर्टल सर्कुलेशन, देखिए यही है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है सर, यहाँ से बताऊंगा, सब बताऊंगा। यहाँ से हार्मोन्स को जो ले जाए ना, यहाँ से निकाल के रख ले रहेगा और जैसे एक्ट करवाएगा उसी को पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए हमको, मैं एक एक चीज़ को विस्तार से समझाऊंगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, यहाँ तक ये कुछ नहीं था बाहर, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा किसको में हाइपोथैलेमस अलग घुस रहा है, कैसे वो न्यूरॉन्स जा रहा है, किसको में न्यूक्लियाई, सब बट जो पीछे यूज किए थे ना, सब यहाँ पे आप काम करवाएंगे। उससे सब पीछे अभी बेस बना रहा था, लेकिन अब ये आ गया ओरिजिनल वाला। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी। इसको क्या कह रहा है सर, पिट्यूटरी है ना, इसको ये बोनी कैविटी कह रहा है। क्या कह रहा है सर, बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है सर, सेल टर्सिका कहा जाता है। ये सब जो भी वर्ड घेर रहा हो ना, उससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। एंड इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक। और ये किससे सर, हाइपोथैलेमस से ये क्या होते हैं सर, इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट हाइपोथैलेमस था ना, ये देख रहे हो ना, हाइपोथैलेमस पार्ट था ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट था। हमने पीछे बना के दिखाने का प्रयास किया था आपको। ये हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्ट होते हैं सर, स्टॉक से कनेक्ट होते रहती है। इट इज डिवाइडेड it is divided automatically into adenohypophysis and neurohypophysis। ये दो होते हैं सर, एक एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं, बोलिएगा, एक एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस सबका जितना बार वर्ड को यूज करिएगा ना, प्रोनाउंसिएशन करिएगा ना, उतना ही फायदा होने वाला है। तो एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। द एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस। एडिनो हाइपोफाइसिस का कितने पोर्शन होते हैं सर, 2 पोर्शन होता है, पारा डिस्टेलिस एंड पारा इंटरमीडिएट। 2 को होते हैं सर, बोलिए सर, पारा, कहाँ पे थे हम लोग, पारास डिस्टेलिस और पारा इंटरमीडिया, पारा इंटरमीडिया। ठीक है, ये देखिए
para intermedia. The paradistalis regions of pituitary commonly called the anterior pituitary. और इसी को कहा जाता है क्या सर? anterior pituitary. paradistalis को क्या कहा जाता है सर? बताइए, कितना घुमा दिया है क्वेश्चन। हम लोग इससे paradistalis को क्या कह रहे हैं सर? हम लोग पहले ही से जान रहे थे कि नहीं? खाली इसका दूसरा नाम नहीं जान रहे थे, डिस्टालिस। और इसी को कहा जा रहा है क्या सर? पारा इंटरमीडिया। वही होगा paradistalis एंटेरियर। कहाँ पे थे हम लोग? paradistalis और इंटरमीडिएट। द paradistalis regions of the pituitary called the anterior pituitary and produce the growth hormones. अच्छा चलिए, इसको क्या कह देंगे सर? पारा इंटरमीडिया। इंटरमीडिया। और ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटेरियर पिट्यूटरी क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, अब वो बता रहे हैं। बोलिए क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स, यही सब क्वेश्चन आएगा। पीआरएल, प्रोलैक्टिन, पीआरएल। तो ये हो गया सर पीआरएल। देखिए पीआरएल कहाँ पे थे हम लोग? पीआरएल हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हो गया। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स हो गया, यानी कि ACTH हो गया। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, LH हो गया। फिर FSH हो गया, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। खत्म। पारा इंटरमीडिएट secreted only one hormones called the melanocyte. It means कि देखिए पारा इंटरमीडिएट यानी कि ये सब था जो कौन था? एंटेरियर पिट्यूटरी वाला। ये सब कौन था? एंटेरियर पिट्यूटरी वाला। लेकिन पारा इंटरमीडिएट कहने का मतलब क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वो कौन करता है सर? तो वो देखिए मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यही जो हम लोग ना बार बार बोलते थे आपको कि कोई आदमी गोरा कैसे है, काला कैसे है, MSH। हाउएवर इन द ह्यूमंस the para intermediate is almost merged with the paradistalis. almost merged होते हैं। नीरोहाइपोफाइसिस। अब देखिए, अब यहाँ से ये एड्रीनो हाइपोफाइसिस का काम हो गया क्या सर? खत्म। ये दोनों कर दिया और दोनों का भाग में बता दिया कि कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद ये इस तरीके से हट गया। अब बात करेगा किसको? नीरोहाइपोफाइसिस की। यहाँ से कहाँ से? हाउएवर इन द ह्यूमंस द paradistalis intermediate is almost merged with the paradistalis. Neurohypophysis paranervosa is also known as the posterior pituitary. मैंने पहले ही लिख दिया था कि इसी को कहा जाता है सर, ठीक है। The stores and release the two hormones. ये दो ही, ये बहुत सारे हार्मोन्स को क्रिएट कर रहे हैं सर, लेकिन ये दो को कौन कौन सर? एक ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन। ये दो ही, एक कितने सर? ऑक्सीटोसिन और क्या सर? वैसोप्रेसिन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितना? दो, बाकी सब कौन काम कर रहा है? एंटीरियर। तो यहाँ पे हम लोग मेनली से ज़्यादा फोकस करेंगे इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी का। किसको करेंगे सर? एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, जो कि एक्चुअली सिंथेसाइज कौन करेगी? हाइपोथैलेमस करेगी। कौन करेगी सर? एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट द एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगी? किस रास्ता के थ्रू होगी सर? एक्सोनली। एक्सोनली कहने का मतलब कि एक्सोन बोलना चाह रहा है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस के थ्रू वो चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या सर? कि ये हो गया एक्सोन, ठीक है ना। इसी को एक्सोनलिस कहा रहा है, ठीक है ना, एक्सोनली कह रहा है। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों हो गया सर? कि न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला एक पार्ट है। पारा इंटरमीडिएट कहने का मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको पार्ट है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का। न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस में किसको थ्रू भेज रहा है? एक्सोनली के थ्रू। एक्सोनली बोले तो एक्सोन के थ्रू भेज रहा है, ठीक है ना। और इसको वाला जो पूरे हार्मोन्स है वो किसके थ्रू भेजेगा सर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। किसको थ्रू सर? पोर्टल सर्कुलेशन। और पोर्टल सर्कुलेशन से फिर हाइपोथैलेमस कनेक्ट रहते, ये वाला नर्वस या न्यूरॉन्स कह सकते हो, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवर द सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स,
यहाँ तक की कोई दिक्कत है। यहाँ से अब अलग अलग चीज़ चलेगा, अब सब काम बताएगा। यहाँ से क्या है सर, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं पाराडिस्टालिस से, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, PRL हो गया, TSH हो गया, ACTH हो गया, LH हो गया, FSH हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो ही गो, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो ही गो, एक वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये पारा इंटरमीडिएट है और MSH मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो इससे ये होते हैं और ये एक्जोनली के थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू दे देती है और ये यहाँ से लेके जाके सर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन से हाइपोथैलेमस के से जाती है सर नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स जो आप बोल रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ें। अब कह रहा कि ओवर सिक्रेशन, देखिए ओवर, हर चीज़ हमारे शरीर के लिए हर एक हार्मोन्स अच्छे हैं, लेकिन वही चीज़ें जो ओवर हो जाता है ना तो वो चीज़ हमारे शरीर के लिए खराब बन जाते हैं, खराब बन जाते हैं। इट मीन डिजीज भी कह सकते हो, हाँ डिजीज भी क्रिएट कर देते हैं। एवरीथिंग, जैसे हम लोग खाना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। हम लोग के पास पैसा होना अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है, समझे बात को। तो एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, ठीक है। तो ही करा ओवर सिक्रेशन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं बॉडी को। तो कोई ज़्यादा भी लंबे आदमी है तो समझिए कि जैसे रोड पे कभी चलते हुए देखे हो, एक आध को हम तो देखे हैं बहुत लंबे, ये यहाँ से लेकर नहीं छत इतना लंबा, देखे हो आदमी नहीं देखे हो, ऐसा आदमी देखे थे कंकरबाग में देखे थे, ठीक है। और उसको पीछे पीछे भी चल रहे थे ना, तो कोई अपने पैर में पैना लाठी जो बांस खाया हो रहा था उसको बांधे हुए उसको पर चल रहे हैं, वैसे देखे हो। हाँ, तो वैसे भी आदमी रहते हैं तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी कुछ अब 70 ही लंबे होते हैं। ये नहीं कि नॉर्मल पर्सन से वैसे कर रहे चलते रहते, नॉर्मल चलते हैं, लेकिन वैसे पर्सन में भी बहुत सारे लंबे लंबे पर्सन आदमी चलते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि जो ओवर सिक्रेशन हो जाता है ना तो उसको नॉर्मल ग्रोथ ना करके क्या कहते हैं सर, एब नॉर्मल ग्रोथ करते हैं। इट मीन्स की जिसे नॉर्मल बॉडी है और फिर वो एब नॉर्मल बॉडी हो जाने का मतलब क्या हुआ कि वो डिजीज पर्सन बन गया, लीडिंग टू द जाइजेस्टिजन। देखिए ये रोग ना बोल रहे थे, यदि जो ओवर सिक्रेशन हो गया है, जैसे एग्जांपल में एक है कोई आदमी वो लगता उठता है तो उसको कहा जाता है कि ये तो ये जाइजेस्टिजम उसको कहा जाता है। वो ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो अच्छा, कम सिक्रेशन हो तो वो भी गलत चीज़ है। लो सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स रिजल्टिंग द स्टिमुलेटिंग द पिट्यूटरी, उसको क्या कहते हैं सर, डार्फिजम कहते हैं। बोना जिसको गाँव में बोला जाता है कि बोना रही। तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुए सर, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कहने तो पाराडिस्टालिस, कहे तो पाराडिस्टालिस किसके पार्ट्स, पिट्यूटरी के पार्ट है। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन काम कर रहे थे, ग्रोथ हार्मोन। ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या हो गया, जाइजेस्टिजम। कम रिलीज हो गया तो क्या हो गया, डार्फिजम। और जो हम लोग का जो छोटे बच्चे से इतना होते हैं वो क्यों हो पाते हैं, दैट्स योर ग्रोथ। तीनों का फंक्शन अच्छा से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ें। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट स्पेशली द मिडिल एज कैन द रिजल्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश द स्पेशली द फेस दैट इज कॉल्ड एग्रोगुमेली। कहा क्या जा रहा है बाबू कि यदि जो एक्सेस ग्रोथ हुआ है एडल्ट में आने में, ये नहीं कि बचपन में ग्रोथ ठीक हो रहा था, 15-16 साल तक ग्रोथ ठीक हो रहा था, 18-19 के आया ना तो अचानक से उसको क्या हो गया सर, ग्रोथ मिडिल एज कैन रिजल्ट द डिसफिगरमेंट। 19-20 के एज में आया तो उसको अचानक से तेजी से ग्रोथ हो गया। क्या हो गया सर, तेजी से ग्रोथ हो गया। स्पेशली द फेस, जैसे कि एकदम पूरे एकदम बच्चे 18-19 के हैं लेकिन लग रहे हैं एकदम काफ़ी ज़्यादा एज का है, हाँ वैसे भी होते हैं बहुत सारे स्थिति में। तो उसको क्या कहते हैं, एग्रोमीगेली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर, एग्रोमीगेली। वो भी एक तरह का ग्रोथ से ही, ग्रोथ हार्मोन्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है और वो भी एक तरीक़ा से सही नहीं है। बीच में भी लिस्ट टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और ये ही सब सारे चीज़ है कि बहुत एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है। एंड द प्री मैच्योर डेथ, और अपने जितने एज होते हैं उतने एज से पहले भी उसकी डेथ हो सकती है, प्री मैच्योर। इसमें से इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे शरीर को जो भोजन बना रहा है या भोजन को जो डाइजेशन कर रही है उसको कैपेसिटी 5 ग्राम है, एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं 5 ग्राम है, और उसको सेल यूज करने वाला बन गया 75। तो ऐसे भी जितने चीज़ उसको प्रोवाइड होना चाहिए उतने तो मिल नहीं पाएंगे, तो ऐसे भी डेथ होने का चांस बनेगा। ये थोड़ा सा ये हिंट दे दिया हूँ कि याद रखने के लिए। इफ़ अनचेक्ड द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस
देखिए नहीं, मैं सही बोल रहा था, डायग्नोस बोला जाता है, आप बोल रहे थे उल्टा पुल्टा। इन द ईयरली स्टेज में यदि जो ये डिजीज पकड़ा जाता है तो डायग्नोस करने का मतलब कि पूछता है, डॉक्टर से जाकर कंसल्टेंट लिया, डॉक्टर ने पकड़ लिया कि अच्छा ये ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीजिंग के कारण ऐसा ऐसा डिजीज हो रहा है, तो एग्रोमीगेली से डेथ होने का चांस बच भी सकते हैं। जो यहाँ पे और मारते ही नहीं सकते। diagnosed to early stage and goes and detected the many years until the change the external feature become to noticeable। अब बात करते हैं और वो नोटिस हो जाते हैं, ठीक है ना, डिटेक्ट करने के बाद, पकड़ लेने के बाद, रोग पकड़ लेने के बाद क्या हो जाते हैं सर, डिटेक्ट हो जाते हैं और एंड नोटिसेबल। अब बात करते हैं इसको, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ये प्रोलैक्टिन्स क्या होते हैं सर, ग्रोथ किसको करती है सर, मेमोरी ग्लैंड्स को। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क, और क्या करती है, फॉर्मेशन करती है सर मिल्क को। TSH द स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड्स हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। और TSH होता है जो कि किसको करते हैं सर, थायराइड को सिंथेसाइज करती है और थायराइड हार्मोन्स के थ्रू वो थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाने का काम करता है। अब चलते हैं ACTH स्टिमुलेटिंग द हार्मोन्स द सिक्रीशन ऑफ द स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। देखिए ये है फैट वाला, ये फैट के लिए स्टेरॉइड, ये केमिकल के लिए जो आप बोल रहे थे ACTH, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड मतलब वही था ना, हार्मोन्स फैट वाला ना। स्टेरॉइड मतलब केमिकल होता है इसमें, रूप से केमिकल ये रहा है, फैट से मत रिलेट करिए, कुछ कुछ रिलेट करने के चक्कर में हो जाता है। स्टेरॉइड्स मतलब क्या, कि केमिकली वाला, ठीक है ना। एंड देन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, LH एंड FSH स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द हेंस कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। LH और FSH जो कि हम लोग का किस में मदद करते हैं सर, मेसोल साइकिल में मदद करते हैं। वो भी कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होते हैं। और उसको कम जासी करने का भी काम कौन करती है, गोनाडोट्रोपिन। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोग को सही रखना बहुत जरूरी है, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं, समझे बात को। इन द मेल्स LH स्टिमुलेट्स द LH सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीशन हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। और LH मेल्स में भी निकलती है, FSH है जो सिर्फ फीमेल्स में निकलती है, लेकिन LH है जो कि मेल्स में निकलती है और फीमेल्स में दोनों निकलती है। तो मेल्स में निकलती है तो किसी को बनाने का काम करती है सर, एंड्रोजन को बनाने का काम करती है। और फीमेल में जब निकलती है तो वो मेंटेन करने का काम करती है, किसको, एंडोमेट्रियम को, लेयर को। नहीं, ईस्ट्रोजन मेंटेन करती है, मतलब कि फॉर्मेशन करने में मदद करती है, ठीक है ना, ये गलती बोलती है। फ्रॉम द टेस्टिस इन द मेल्स द FSH एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट्स द स्पर्मी। सॉरी, ये लाइन गलती हो गया, एक लाइन नहीं बोल सकते हो कि FSH सिर्फ फीमेल्स में रिलीज होती है, FSH मेल्स में भी रिलीज होती है। देखिए FSH एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH और LH ये सब लाइन है ना, नम आता है क्वेश्चन एकदम 100% गलती होने का चांस रहता है, 100% गलती होने का चांस रहता है। तो याद रखिएगा FSH और एंड्रोजेंस होते हैं जो कि रेगुलेट किसको करती है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस का। इन फीमेल्स द LH यानी कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंड्यूस द ओव्यूलेशंस, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, ओव्यूलेशन करती है। एंड फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, और ये फुल्ली मैच्योर क्या करती है सर, फॉलिकल्स को मैच्योर करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी से जो पोलिस्यूडा के लिए रूरल का फॉर्मेशन करना, फिर ओव्यूलेशन के समय टूटना, फिर कैसे हम लोग का बन रहा था क्या, कॉर्पस लूटियम कैसे बन रहा था, ये इस तरह का। एंड ग्राफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम। समझ रहे हो कितना LH, ये सब काम कौन कर रही है, LH कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या सर, कि LH क्या काम कर रही है फीमेल्स में, तो इंड्यूस कर रही है ओव्यूलेशन का भी इंड्यूस हो रही है, और फुल्ली मैच्योर कर रही है फॉलिकल्स को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में भी कन्वर्ट कर रही है। और ग्राफियन फॉलिकल्स, वो जो लेयर जो सब था, जोना पोलिस्यूडा, ये सब उसका भी फॉर्मेशन कर रही है। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम, और उसके बाद जो बच जा रहे थे पोलर बॉडी के रूप में जो बच रहे थे, उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करती है सर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। LH इज द मेन, बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पे खाली दिखा देता है कि ग्राफ ऊपर हो रहा है, अरे भाई ऊपर कैसे हो रहा है, इतना सारे काम को वो मेंटेन करके रखे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो सोचिए कि यही सब करता है, और यही जब
देखिए ओवल्यूशन के लिए कौन है, एलएच है ना जिम्मेदार, एलएच है ना जिम्मेदार। तो हम क्या बोलते हैं कि ओवल्यूशन होता है उस समय एलएच का सर्च क्या हो जाती है सर, ऊपर हो जाती है। मैं ग्राफ ला के भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय द रिमेंड द ग्राफियन फॉलिकल एंड द ओवल्यूशन। एफएसएस स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन। और एफएसएस का क्या काम है सर, ओवेरियन को डेवलप करना। एफएसएस को क्या काम है सर, ओवरी को डेवलप। चलिए अब ये है एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर, जैसे किडनी है ना, तो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऐसे किडनी बनाते थे ना, तो उसको ऊपर ऐसे करके नहीं दिखाते थे, यही एड्रीनल ग्लैंड, समझे बात को। चलिए आवर बॉडी एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, यही है ऐसे 3S, इसी को 3S ना, स्ट्रेस 3F इसी को पढ़ा जाता है। 3F क्या सर, फियर, फ्लाइट और फाइट, ठीक है ना। फियर, फाइट, 3F इसको बोला जाता है, काम करता है, देखिए ना, इसी में पढ़ना भी रहेगा। आवर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स। कितने पेयर हैं सर, 1 पेयर है, यानी कि 2 को होंगे। 1 ऑफ द एंटेरियर पार्ट्स ऑफ ईच किडनी के अंदर वाला पार्ट। द ग्लैंड्स इज कंपोज ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 2 प्रकार का टिश्यू से बनाया गया है। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड एड्रीनल मेडुला। क्या सर, वो टिश्यू सेंट्रली वो लोकेट कहाँ पे है सर, टिश्यू एड्रीनल मेडुला में। देखिए 2 पार्ट है, ठीक है ना, कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। तो जो सेंट्रली लोकेटेड है तो उसको क्या कहते हैं, एड्रीनल मेडुला कहते हैं, और आउटसाइड वाला जो रहता है एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अंदर वाला को क्या कहेंगे, मेडुला वाला पार्ट कहेंगे, मेडुला वाला पार्ट। अब बाहर वाला पार्ट को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स वाला पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे सर, कॉर्टेक्स वाला पार्ट कहेंगे। अंडर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स अलर्ट द ये एड्रीनल हार्मोन्स है जो प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए करता है सर, तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला है, एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला, कॉर्टेक्स बाहर वाला ना, देखिए कॉर्टेक्स बाहर वाला, तो वो क्या होते हैं सर, वो किसी के लिए अलर्ट करते हैं, द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक के लिए, कॉजिंग एक्यूट द वीकनेस और फैटिक और डिजीज करता है। यदि जो इस तरीका का ये एड्रीनल कॉर्टेक्स में यदि जो वीकनेस हो या फैटिक हो, फैटिक माने थकान महसूस हो, और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का अल्टर कर जाए, जैसे नहीं सही से कर पाए, तो वैसा स्थिति में डिजीज हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं सर, एडिशन डिजीज। गाँव में गाली उली देते हैं तो खाली 1 ही 2 को गाली देते हैं, कोई कहे कि तोरा एडिशन डिजीज हो जाता हो, वो समझ में नहीं करेगा, समझ रहे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो खाली हैजा 1-2 रोग का फेमस खेल है गाँव में, गाँव के लिए हैजा रोग बहुत बड़ा रोग है, कोटरा जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे भी ये सब खतरनाक डिजीज है, समझे। और जब मोलिकुलर बेसिस पर रहेंगे तो हम लोग गाली सीखेंगे, गाली में यूज करने के लिए खतरनाक है रोग का नाम पढ़ने। यह है किडनी सर, ये है एड्रीनल, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ गाली भी सिखाया। ये है सर एड्रीनल मेडुला। देखिए अंदर वाला पार्ट्स को मेडुला कह रहा है ना, बाहर वाला पार्ट्स को क्या कह रहा है, कॉर्टेक्स कह रहा है। अंदर वाला पार्ट्स को मेडुला कह रहा है और बाहर वाला पार्ट्स को क्या कह रहे हैं सर, कॉर्टेक्स कह रहे हैं। डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स एवं द किडनी, जो होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स का, वो सिक्रेशन क्या करती है सर, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेशन 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, उसी को पता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द एड्रीनल मेडुला बोले तो क्या सर, इनसाइड वाला बात, सीक्रेट्स 2 टाइप्स हार्मोन्स, 2 प्रकार के हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, एक एड्रेनालिन, बोलिए, एक एड्रेनालिन और एक इपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन को ही कहा जा रहा है, इपिनेफ्रिन भी कहा जा रहा है। एड्रेनालिन को ही क्या कहा जा रहा है सर, इपिनेफ्रिन कहा जा रहा है। और नॉर एड्रेनालिन जिसको नॉर इपिनेफ्रिन कहा जा रहा है। तो ये तो नाम से पकड़ा जाएगा, ये जो एड्रेनालिन इपिनेफ्रिन, तो नॉर एड्रेनालिन नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है दोनों का। दीज आर कॉमनली कॉल्ड द कैटाकोलामाइंस। और ये दोनों की यदि एक साथ कह दिया जाए तो क्या कहते हैं सर, कैटाकोलामाइंस कहते हैं। कहने का मतलब कि थोड़ा सा अच्छा से बता दीजिए सर, ऐसे इपिनेफ्रिन से बताता हूँ, इपिनेफ्रिन, ठीक है, नेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये दोनों को मिला दिया जाए ना तो क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइंस। बोलिए सर, कैटाकोलामाइंस कहते हैं, ठीक है ना। एड्रेनालिन्स एंड नॉर एड्रेनालिन्स आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, स्ट्रेस के लिए, जो कि आप कभी कभी लेते रहते हो, झूठो कोई मीनिंग नहीं बनता है, स्ट्रेस के लिए और एनी काइंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। और इमरजेंसी हार्मोन्स यही सिक्रिएट करता है इमरजेंसी सिचुएशन। कहने का मतलब क्या सर, हम लोग चल रहे हैं, फेमस हो गया और कोई दूसरा बतेबे नहीं करता है,
फेमस वाला पहले बता दें, चल रहे हैं कुत्ता, जितना भी जाइए ना यूट्यूब पे वहाँ पे जाइए, खाली एक ही गिरतेगा कि जा रहे हैं कुत्ता आगे पीछे तो एडर्नली, कोई ज़रूरी थोड़ी है हम लोग जा रहे हैं और डायरेक्ट दिख गया कि उनसे मारपीट होते हुए आ रहा है, गोली बंदूक चल रहा है, हम लोग उस समय तेज से नहीं भागेंगे, उसमें गते गते भागेंगे, उस समय भी तेज़ी से भागेंगे, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो खाली फेमस के लिए कि चल रहे हैं कुत्ता आ गया तो हम लोग बहुत तेज़ी से भागने लगे, वो रटने वाला काम नहीं। तो क्या है जिसमें रहना, इमरजेंसी हार्मोन कहने का मतलब अब लड़ाई हो रहा है, गर्जन को कोई मार के माथा फाड़ दिया, उसमें नहीं निकलेगा, उस समय भी निकलेगा, उस समय जाके मार के देखा जाता है क्या, उसमें भी मार पीट हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इमरजेंसी हार्मोन्स है, तो इमरजेंसी हार्मोन जो खाली फेमस कर दिया गया है ये कला कुत्ता वाला, वो ऐसा नहीं है। चलिए, हार्मोन्स ऑफ द फ्लाइट, इसको फाइट ये लड़ने के लिए भी तत्पर कर देगा। देखो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, सही एग्जाम्पल दिया। और फ्लाइट, इतना तेज से भागिएगा, इतना तेज से भागिएगा कि जैसे कोई कैसे स्कूटर चलाता है लड़की लोग, एकदम पूरा उड़ाइए देता हवा में, बस फ्लाइट वहीं से एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो क्या हो गया सर, इसको 3F कह सकते हैं, कौन सी? हाँ, डर, कुत्ता था तो हम लोग डर से भागे, गर्जियन को कोई मार दिया तो उसमें लड़ने के लिए तैयारी होगी, और कोई स्कूटर चला रहा है, फ्लाइट करने का मतलब कि इतना तेज़ी से भाग रहे हैं ना, उस तरीके से। तो इसी को कहा जाता है क्या सर, 3F। कौन है सर? एड्रीनल ग्लैंड। क्वेश्चन आता है सर, हाँ क्वेश्चन दिया सकता है, ये नहीं लिएगा हल्का में, इसको ले लीजिए, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। दीज हार्मोन्स इंक्रीज द अलर्टनेस, ये अलर्टनेस के लिए भी होता है। जैसे अलर्टनेस हो गया, पिपिल डायलेशन हो गया, पाइलो इरेक्शन हो गया। पाइलो इरेक्शन ना कि एकदम पूरे, कभी कभी एकदम कोई गोली बंद हो एकदम माथा पे जाके सटा दे, एकदम कपने लगते हैं, एकदम कपने लगते हैं, पूरे बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, उसी को हरा पाइलो इरेक्शन करने, राइजिंग है, स्वेटिंग, एकदम पूरे पसीने 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 पसीने, ठीक है ना। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीजिंग द हार्ट, और हार्ट को भी इंक्रीज, जैसे कुत्ता उतना भागने लगता है, पीछे पड़ जाता है, तो हम लोग को उसमें हार्ट का भी रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस एंड द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन का भी रेट क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। रिस्पायरेशन जैसे ना दम हाँफने नहीं लगते हैं डर से, कुत्ता उतर गया था उसके बाद दौड़ते हैं तो नहीं हाँफने लगते हैं, उसी को कहा गया सर रिस्पायरेशन इंक्रीज हो गया। कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोग्लाइकोजेंस, और ये कैटेकोलामाइंस है, ये दोनों का जब मिल जाता है तो ये किसी का काम करने का काम करता है सर, इपिनेफ्रिन का अपना काम, नॉरएपिनेफ्रिन का अपना काम, लेकिन दोनों मिल जाता है अपना काम, कुछ ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ उसको पे नहीं ध्यान दीजिएगा, समझ बात को, मैं बोल रहा हूँ उसको पे अपना अनुसार से लिखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत नीचा होकर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजेन, ठीक है, रिजल्टिंग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन तोड़ के, और हमारे शरीर में ब्लड में क्या ग्लूकोज का लेवल क्या करता है सर, इंक्रीज करता है। एंड इन एडिशनल दे आल्सो कॉल द स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स और प्रोटीन, और उसको भी लिपिड्स और प्रोटीन में भी तोड़ने का काम करता है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कितने भाग में, 3 भाग में। एक जोना पेलुस, जेना रेटिकुलेसी, जोना रेटिकुलेसी जो सबसे अंदर वाला पार्ट्स होते हैं, जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर होती है, जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर होता है, जेनी नहीं, जोना, जोना ग्लोम्युलुरेसा। देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये हो रहा है, टंग ट्विस्टिंग, जिसको सब संस्कृत में बोल देता है, टंग ट्विस्टिंग कुछ नहीं, जल्दी जल्दी, अब टाइम नहीं है मतलब ना, वाटर लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो 3 लेयर, एक अंदर वाला लेयर का कौन सा, जोना इंटर रेटिकुलेसी, और मीडियल वाला क्या, जोना फैसिकुलेटा, और अंदर वाला क्या सर, बाहर वाला क्या सर, जोना ग्लोमुलेरेसी। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स द मेनी हार्मोन्स, ये भी बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक, ये क्या सर, ये कॉर्टिकॉइड्स है जो कि इन्वॉल्व होती है किसी में सर, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करने में, और इसको क्या कहते हैं सर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल्स, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल्स है जो कि मेंटेन करती है किसको सर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल है जो किसको मेंटेन करती है सर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देख नाम से ही रिलेटेड है, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ द वाटर, और कॉर्टिकॉइड्स भी हमारे शरीर में बैलेंस करने का काम करती है, पानी को भी। जब कभी कभी प्यास लगे हुए रहते हैं, हम लोग थार में गए हुए रहते हैं, और हम लोग को लगता रहता है कि पानी मिले पानी मिले, पानी नहीं मिलता है,
तो उसमें हमारे शरीर का वाटर लॉस से भी मेंटेन करने का काम करती है सर। और इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी यानी कि शरीर में, हमारे शरीर में बहुत प्रकार का खनिज पदार्थ है ना। सोना है हमारे शरीर में सोने भी हैं, चांदी भी हैं और वो तो इस तरीका को उसको भी काम करने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करती है सर? कॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकॉइड्स हल्का ले रहे हो इसको, नहीं समझ रहे हो ना। कॉर्टिस वाला पार्ट था जो एल्डोस्टेरोन्स द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और एल्डोस्टेरोन है जो कि मेन है इसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड का हमारे शरीर का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस। अब देखिए नाम से पकड़ रखा, खाली नाम याद रखिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो किसको क्या है सर? ग्लूकोजेनेसिस का। लिपियोसिस मैंने लिपिड्स वाला, एंड प्रोटियोलाइसिस मैंने प्रोटीन का, एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। और ये सब का सब क्या करते हैं सर? इंटेक करने में अमीनो एसिड, जैसे अमीनो एसिड क्या है तो प्रोटीन के हिसाब से बोलना चाह रहा है, और अमीनो एसिड को यूटिलाइज करते हैं। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बाप रे बाप, कॉर्टिसोल है बाबू, कॉर्टिसोल है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है, तो हार्ट का बात कर रही है, वो हार्ट का भी ये करने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है। वेल हम लोग किडनी नहीं सुनते हैं कि किडनी फेल हो गया तो आदमी का बचना मुश्किल है। किडनी का तो हमें सब खाली लगता है ना, हमने सब नहीं, बहुत सारे लोग का क्या लगता है ना, किडनी का मतलब सिर्फ यूरिन का फिल्ट्रेशन। अरे भाई ऐसा नहीं है, किडनी का मतलब सिर्फ यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, एड्रीनल ग्लैंड उसी का ऊपर होते हैं। कैसे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, कैसे लिपियोसिस हो रहा है, कैसे प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, कैसे हमारे ग्लूकोज का मात्रा कैसे बढ़ा रहा है हमारे शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज है यहाँ पे ब्रेकडाउन कैसे करने का काम कर रहा है। फियर फ्लाइट और फाइट कैसे हैं, इस सब का सब कौन कर रहे हैं? सब किडनी का काम तो है। आज कब हमको दौड़ना है, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड और एक होता है ना ये एक्टिवनेस में हो जाना, एक होता है इनएक्टिव वाला जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सब का सब तो यहीं पे है, समझ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किडनी का, आप उस तरीके से हल्के मत लेके चलिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किडनी अब समझ में आ रहा है, वो हार्ट का भी काम को, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार्ट का भी, हार्ट रुक गया तो समझ रहे हो ना, कार्डियोवैस्कुलर एज वेल एज द किडनी फंक्शन, ये सब का सब क्या है सर? किडनी फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो किसी का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही होती है जो कि कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या है सर? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, और सप्रेस किसको करती है सर? इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करने का काम कर रहा है। तो कॉर्टिसोल थोड़ा बहुत प्रोड्यूस ज़्यादा, कॉर्टिसोल का ये जो अगेंस्ट में हो गया है कुछ, तो कॉर्टिसोल का अगेंस्ट में हो गया तो इम्यून रिस्पॉन्स में समझ रहे हो ना, T3 वो वाला लिम्फोसाइट वाला से धरने का प्रयास करिए, इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट कर देगा। तो किडनी हमारे लोग का सही होना बहुत जरूरी है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल आरबीसी का भी प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करती लेकिन हल्का करते ही, तभी लिख रहा है कि कॉर्टिसोल आरबीसी को भी प्रोडक्शन करती है। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूबल्स। Aldosterone act mainly at the renal tubules and stimulate the reabsorption of the sodium ions। और वो किसको रीऑब्जर्व करती है सर? एल्डोस्टेरोन किसको रीऑब्जर्व करती है सर? सोडियम आयंस को। इस चीज़ को मैं जितना पढ़ाऊंगा ना, इसको 2 से 3 बार और अपने से इसको रीडिंग दीजिए। हर एक लाइन में ये नया वर्ड लग रहा है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये सब का कोई बात ही नहीं करता जल्दी, इसी कारण, ठीक है। एंड द वाटर स्क्रिएशन, और वाटर स्क्रिएशन को भी करने का, और सोडियम आयन को, फास्फेट आयन को, ये सब को सब एल्डोस्टेरोन ही ये करने का काम करता है। द एल्डोस्टेरोन हेल्प्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सब का सब बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए, ये बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होगा। आज तक कोई तुमसे पूछे कि किडनी के क्या फंक्शन, तो एक चीज बोल के चुपचाप नहीं रहना। एड्रीनल ग्लैंड का क्या फंक्शन? एड्रीनल ग्लैंड बोल देता तो आजकल बच्चा एकदम मुँह ही चुप हो जाता है, उसको लगता है कि एड्रीनल वो तो कुछ नहीं, वो तो खाली किडनी के ऊपर रहता है, एक बार लेफ्ट वाला पर थोड़ा सा नीचे वाला, राइट वाला पर थोड़ा सा ऊपर, इतना बोल के चुप हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड कहता है कि पैर में होता है, इतना बोल के चुप हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड के देख लो कितना पार्ट्स हैं और कितना फंक्शन है, मुँह चुप नहीं होना चाहिए एड्रीनल ग्लैंड के नाम पे। लेकिन किडनी के नाम पे थोड़ा सा बोलते भी हैं, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड के नाम पे चुप हो जाते हैं, इसलिए ये सब लाइन हम लोग का नया लग रहा है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द
एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स एंड आल्सो सीक्रेट द एड्रिनल्स कॉर्टेक्स which play the role of the growth of the axial hairs, pubic hair और the facial hair during the, और ये सब इसका भी रोल ही है, ग्रोथ हेयर को भी करना है, एक्सियल हेयर को, प्यूबिक हेयर को और फेशियल हेयर को ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज के अनुसार से इसको भी डेवलप वो करने में क्या करते हैं सर, मदद करते हैं।